आज की कहानी मिस्ट्री। जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा, मैंने सबको इधर उधर भागते हुए देखा। सब डरे हुए लग रहे थे। मैंने उनमें से एक को रोकने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर भाग गया। मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। अचानक मुझे मेरे दोस्त का ख्याल आया जो मेन स्ट्रीट रोड के पास एक रेस्टोरेंट चलाता है। मैंने फौरन उसे कॉल मिलाया और यह जानने की कोशिश की कि वो इस भागदौड़ के बीच ठीक तो है। उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा वही, स्विच ऑफ। मैंने फैसला किया कि खुद ही जाकर उससे मिलता हूं, देखता हूं कि मामला क्या है। जैसे जैसे मैं उसके रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था, मैंने देखा कि न केवल लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बल्कि कई दुकानों को भी तहस नहस कर दिया गया है। जैसे ही मैं मेन स्ट्रीट रोड के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस शहर रातों रात वीरान हो गया है और जो बचे हैं वो इसे छोड़कर भाग रहे हैं। 10 मिनट के अंदर मैं उसके रेस्टोरेंट पहुंच गया। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, उसका रेस्टोरेंट का अगला हिस्सा तोड़ दिया गया था और साथ ही पास की दुकानें और कारें ऐसे बिखरी हुई थी मानो किसी भारी चीज ने उन्हें ऊपर से कुचल दिया हो। मैं अंदर गया और यह देखकर चौंक गया कि उसके रेस्टोरेंट को अंदर से भी काफी नुकसान पहुंचा था। मुझे अपने दोस्त को लेकर डर सताने लगा। मैंने उसे आसपास ढूंढा, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं था। मेरी सारी कोशिशों के बाद मैंने किसी तरह खुद को विश्वास दिलाया कि हो ना हो वो भी अपनी सुरक्षा के लिए रात को ही यहां से चला गया होगा। इसलिए मैं रेस्तोरेंट के बाहर जाने लगा। लेकिन ये क्या, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि बाहर सब कुछ ठीक था और सभी कारें, दुकानें जो पहले बिखरी कुचली हुई दिख रही थी, वो सब सामान्य हो गई थी। रोड पर आम दिनों के जैसा ट्रैफिक था। सब ऐसा था जैसे किसी नॉर्मल दिन में होता है। मैं चौंक गया। कहीं मैं नशे में तो नहीं हूं, मैंने खुद से सवाल किया। अचानक एक सख्त आवाज ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त टॉम था। उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैं खुश था, लेकिन उत्सुक भी था। तुम्हारा फोन क्यों बंद था, मैंने उससे पूछा। अरे यार, वो फोन मेरा चार्ज पे था। खैर ये बताओ, यहां क्या हुआ था, मैंने अगला सवाल किया। जब मैं आया तो मैंने देखा सब कुछ बर्बाद हो रखा था, दुकानें तहस नहस हो रखी थी। मैंने उसे पूरा माजरा बताया। वो हंसने लगा और बोला, भाई या तो तूने पी रखी है या फिर कोई नशा कर रखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं टॉम, कुछ गड़बड़ है यहां, मैंने कहा। जैक, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, लगता है तुम परेशान हो, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम वापस घर जाओ और सो जाओ, उसने कहा। अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे सच में लगता है कि कुछ गलत है। मुझे पता है मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैंने थोड़ी देर पहले जो अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन कैसे ना करूं, मैंने उससे कहा। लेकिन मैंने जल्द ही उसकी सलाह मान ली और बहस ना करने का फैसला किया, क्योंकि वो मेरी बातों पर यकीन करना तो दूर, उसे गंभीरता से भी नहीं ले रहा था। ठीक है, तो फिर मैं काम पर जाऊंगा और आधे दिन की छुट्टी लेकर आज आराम ही करूंगा। शायद उसके बाद मुझे कुछ अच्छा लगने लगे, मैंने उससे कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या भाई, आज संडे है, उसने हैरानी भरे स्वर में कहा। देख भाई, अब ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है कि आज सोमवार है और रविवार कल था, ठीक है यार, मैं मुसीबत में हूं और तुम हो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने गुस्से में कहा। नहीं भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। चाहे तो अपने फोन का कैलेंडर चेक कर ले, उसने कहा। मैंने मुंह बनाकर फोन निकाला, लेकिन ये क्या, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो सच बोल रहा था। और इतना ही नहीं, जब मैंने तारीख देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज 10 अक्टूबर थी, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कल जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो तारीख 17 अक्टूबर थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी कहानी मिस्ट्री का पहला पार्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इसी तरह की कहानी और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।